बच्चों नमस्कार, मैं दिलीप आप सभी का साइंस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। यह बहुत छोटा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, क्योंकि इसकी जो परिभाषाएँ होती हैं वो किताब में बहुत थोड़ा सा कठिन देते हैं ना, इसलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से आसानी से पढ़ लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इसको पढ़ने से पहले आपको बताऊं कि आपको आवेश बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। आवेश बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए क्योंकि जो 12th की फिजिक्स में आवेश है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आवेश अगर आपको अच्छे से आता है तो आपको जितने भी टॉपिक हैं आसानी से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ भी आपको मिलेगा क्या, एक आवेश शब्द यहाँ पर मिलेगा। अब इसको पढ़ते हैं कि परिभाषा क्या है। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बात के लिए तो अब इसकी थोड़ा अगर बेस क्लियर करें तो मानते क्या है कि एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। और ये विद्युत क्षेत्र बनता कहाँ से है? विद्युत क्षेत्र बनता कहाँ से? एक आवेश से ही तो ये विद्युत क्षेत्र बनता है। तो ये क्या बन गया कि यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र बन गया है। तो विद्युत क्षेत्र बन गया है कि किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, मतलब कहाँ से लाना पड़ रहा है हमको? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना पड़ रहा है। और किसको लाना पड़ रहा है? इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को। ये जो परीक्षण आवेश है इसको हम लोग क्यू नॉट से लिखते हैं ना, परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से लिखते हैं। ये क्या है? परीक्षण आवेश क्यू नॉट है और ये है कहाँ पर? अनंत पर है। कहाँ पर है? अनंत पर। मतलब क्या? बहुत दूर है, यानी कि विद्युत क्षेत्र से काफ़ी दूर है, अनंत पर है, ठीक है ना। अब इस परीक्षण आवेश को कहाँ से? अनंत से इस विद्युत क्षेत्र तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया जा रहा है। किसको? इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाया जा रहा है। अब इसको जब यहाँ तक लाया जाएगा तो बात एक समझो थोड़ा सा, ये जो परीक्षण आवेश है ये भी किस प्रकृति का है? धनात्मक प्रकृति का है ना। और ये जो आवेश है जो विद्युत क्षेत्र बना रहा है वो क्या करता है कि जो जितने भी धनात्मक आवेश होते हैं उनको क्या करता है? उनको दूर लेकर जाता है, प्रतिकर्षित करता है, दूर भगाता है। लेकिन देखो ये तुम्हारा ये क्या है? परीक्षण आवेश ये भी कैसे? धनात्मक प्रकृति का है। और ये जो विद्युत क्षेत्र है क्या करता है? धनात्मक प्रकृति के आवेशों को दूर लेकर जाता है। लेकिन फिर भी इसको हम क्या करते हैं? अनंत से इसको विद्युत क्षेत्र तक लेकर आते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आते हैं। आप थोड़ा यहाँ समझो कि जो विद्युत क्षेत्र होगा इसको थोड़ा सा दूर करेगा, लेकिन फिर भी इसको हम लेकर आ रहे हैं। मतलब क्या कि विद्युत बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं। मतलब विद्युत बल को दूर लेकर जा रहा है लेकिन फिर भी इसको हम पास में लेकर आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आ रहे हैं। मतलब क्या है कि विद्युत बल के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है। ये जो यहाँ जो इस परीक्षण आवेश ये जो आवेश है, आवेश विद्युत क्षेत्र बना रहा है, इस विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है? इसको दूर भगा रहा है। इस पर एक विद्युत बल लगा रहा है। विद्युत बल क्या कर रहा है? इसको दूर भगा रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम लेकर आ रहे हैं। मतलब इस पर एक विद्युत बल काम कर रहा है और इस विद्युत बल के विरुद्ध हम काम करके इसको हम अंदर लेकर आ रहे हैं। कहाँ पर? विद्युत क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं। और लेकर आने में जो काम करना पड़ रहा है उसी काम को ही विद्युत विभव बोलते हैं। उसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। परिभाषा लिखी ना कि किसी धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, किसी धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से कहाँ पर होना चाहिए? अनंत पर होना चाहिए। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इससे V से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? V बराबर W/Q नॉट। V बराबर W/Q नॉट। और ये W क्या आपका? कार्य है। क्या है? कार्य है। और ये Q नॉट क्या है? परीक्षण आवेश है। यानी कि अगर कह सकते हैं कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, किसको? एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से हम लोग कहाँ तक लेकर? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आते हैं। तो उसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। अगर अच्छे से समझा जाए, एकांक परीक्षण आवेश मतलब एक परीक्षण आवेश को, एकांक मतलब एक परीक्षण आवेश को, मतलब एक परीक्षण आवेश को, एक परीक्षण आवेश मतलब क्यू नॉट। एक क्यू नॉट को कहाँ से? अनंत से विद्युत क्षेत्र तक अगर लाया जाएगा, अनंत से अगर विद्युत क्षेत्र तक लाया जाएगा और लाने में जो काम करना पड़ेगा ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। यहाँ पे क्या है? V है। V बराबर कितना है? V को हम लोग V अपना है क्या? विद्युत विभव ही है ना। V बराबर क्या? W/Q नॉट है। ये क्या है? कार्य है। और ये कितना परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं? एक परीक्षण आवेश अगर लेकर आ रहे हैं, एक परीक्षण आवेश अगर हम लेकर आ रहे हैं, लेकर आने में जो काम करना पड़ रहा है ना तो उसी को डायरेक्ट क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं।
एक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो काम करना पड़ रहा है उसी को विद्युत विभव बोलते हैं। जो नीचे एक लिखा है, एक यानी कि हर में एक लिखने से कोई मतलब नहीं ना, तो इसको अगर हटा दें यहाँ से तो कितना बचा, V बराबर W हो गया। V बराबर W हो गया, मतलब इसी काम को ही विद्युत विभव कहते हैं। इतनी बात क्लियर। बहुत छोटा टॉपिक था, आसानी से उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर आता है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। अभी हमने पढ़ा ना कि विद्युत विभव क्या होता है कि जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाया जाता है तो अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो काम किया गया है उसी को विद्युत विभव बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो एक परीक्षण आवेश होगा वो कहाँ पर होगा, वो विद्युत क्षेत्र में ही होगा। कहाँ पर होगा, विद्युत क्षेत्र में ही होगा। एक परीक्षण आवेश से कहाँ पर है, विद्युत क्षेत्र में है। विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम किया गया है उसी को विद्युत विभवांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर। यानी कि जो परीक्षण आवेश Q0 जो है विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम किया गया है उसी को विद्युत विभवांतर कहेंगे। ठीक है, परिभाषा लिखिए कि विद्युत क्षेत्र में, कहाँ में, विद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र के अंदर ही। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत बल के विरुद्ध, मतलब क्या है कि देखो धन परीक्षण आवेश कहाँ पर है, पहली बात तो विद्युत क्षेत्र में ही रखा हुआ है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इसको अगर हम इधर से उधर अगर करेंगे तो इस पर क्या लगेगा, एक विद्युत बल काम करेगा। तो उस विद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य को, विद्युत बल के विरुद्ध किए गए काम करने के बाद इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो ले जाते हैं उसी को क्या बोलेंगे, विद्युत विभवांतर बोलेंगे। ठीक है ना। और इसे हम लोग V से डिनोट करते हैं, इसको भी हम लोग V से डिनोट करते हैं। मानते क्या है कि अगर हम लोग परीक्षण आवेश बिंदु B से बिंदु A तक लेकर गए, बिंदु B से बिंदु A तक अगर हम लोग लेकर गए हैं तो ले जाने में जो काम किया गया है कितना होगा आपका, VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। ये क्या हो जाएगा आपका, विभवांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभवांतर। मतलब नाम से लग रहा है ना, एक विभव के बीच में अंतर। विभवांतर मतलब विभव के बीच में अंतर, यहाँ का कुछ विभव होगा और यहाँ का कुछ विभव होगा, उनके बीच का जो अंतर होगा, मतलब क्या, VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। ये क्या बन जाता है आपका, विद्युत विभवांतर बन जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, जो विद्युत विभव का मात्रक था इसका भी क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर इससे संबंधित कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उसका आंसर हम जरूर देंगे। आप सभी का धन्यवाद।